टीवी के नाम पे मतलब काम तो मिला, अच्छा अच्छा किया मैंने काम, आपके अंदर से आती है हाँ यू डिजर्व दैट, हाँ वो नहीं मिला। बहुत ऑडिशन देते हो और आपको लगता है ये रोल आपका है, मतलब हाँ यू कैन जस्टिफाई दिस। हाँ। अब जैसे लोग आते थे वहाँ, सुनील शेट्टी सर आए और काफ़ी बड़े बड़े लोग से मिलता था मैं, तो दे वर लाइक कि तू क्यों वेस्ट कर रहा है अपने आप को यहाँ पर। मैं जब 6 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरे को नहीं पता था अपने मतलब एग्जैक्टली मेरे फादर कैसे थे, क्या दिखते थे, क्या लगते थे, मेरे को नहीं पता। इनिशियल डेज में थोड़ी ना आपको इतना काम मिला होगा या इतने पैसे मिले होंगे कि आप मुंबई जैसे शहर में सरवाइव कर लो। अभी तक नहीं मिलते। इनिशियल डेज की बात तो छोड़ो, अभी भी लोग कहते हैं कि यू नो ठीक है वी आर गिविंग यू लीड बट पैसे इतने, दे नोज यू कि यहाँ कि तू एक्टर है और यू नो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग और कुछ नहीं हो रहा है। दे आर गिविंग ऑडिशन बट लास्ट मोमेंट में दे आर स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम सम यू नो, कोई सी भी प्रोजेक्ट में स्ट्राइक आउट हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता उनको। हाँ बहुत कभी सारे। ऐसा फील हुआ कि यार इनको ज़्यादा अहमियत मिल रही है, मुझे कम अहमियत मिल बहुत रही फील है? बहुत फील होता था, झूठ क्यों बोलूं। मैंने एक सीरियल किया था तो उसमें मेरे को बोला गया था कि आपका 10 एपिसोड तक काम है जो कि कैमियो है। जब मैंने अपने आप को देखा स्क्रीन पे तो मेरा एंट्री कटी हुई थी, मेरी हर चीज़ सब काम शॉर्ट कर दिया था। मतलब हर दूसरे दिन ऑडिशन आते हैं, हाँ मैं देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि लोग मेरे को नहीं जानते भेजते हैं हैं, ऑडिशन, या। नहीं जानते हैं बट होता नहीं है, किसी ना किसी और को मिल जाता है। मेरी ये राय है कि इन्फ्लुएंसर को वहीं छोड़ दो ना जहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाम क्या है उनका? इन्फ्लुएंसर्स। दे आर नॉट एक्टर्स। एक्टर्स जो हैं वो अलग है, राइट? दो अलग अलग कम्युनिटी है। व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंसर्स इन एक्टिंग एंड यू नो, और बेचारे जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्यों नहीं दे सकते उनको? जरिया होता है ना कि हाँ। आप ये हो जाता है, एक टैग लग जाता है, इनको तो निकाल दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता टैग, वो खाली हमारे सोचने में मिल जाता है काम, दूसरा दे देता है। शहजादा धामी के साथ हुआ हाल उसके अंदर फिलहाल मैंने में। काम किया है शुभ शगुन में। हम्म, लड़का बुरा नहीं, अच्छा लड़का है, बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको समय पे समझ में आनी चाहिए, वरना समय निकल जाता है। वही हो रहा है उसके साथ। लेकिन कभी ऐसे दिल में ख्वाहिश है कि आप स्क्रीन पर देखते हैं और आपका मन हो कि भाई इसके साथ काम करना है? मैं क्या, हर कोई अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहता होगा। उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता है? एक एक्टर और एक सुपरस्टार में बड़ा फर्क होता है। बड़ा फर्क होता है। आप मानते हैं? बहुत मानता हूँ। मुझे एक्टर बनना है। सुपरस्टार नहीं। एक्टर जो सुपरस्टार बना है वो शाहरुख खान सर है, उसके बाद कोई नहीं बनेगा और ना बना है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित जोशी है और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज की ना बातचीत बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है मोहित जोशी जी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और आपके साथ बैठे हैं, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इतना काम कर रहे हैं जी, और उस काम की वजह से आप यहाँ बैठे हैं। ये भी बात ये सही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसका काम ही उसका नाम होता है। सही बात है, आर्टिस्ट के लिए और कुछ नहीं है, बस काम ही है। काम ही है, कर्म है, पूजा हाँ, है ना। पूरा पूजा है। आपका कर्म और पूजा कैसा चल रहा है हाल फिलहाल में? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैंने एक नई वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है पति पत्नी और पड़ोसन। हंगामा OTT में आज ही रिलीज़ हुई है, तो आप जाके देखिएगा पक्का। पक्का? आपने कहा है तो जरूर जरूर देखेंगे। हाँ, और अपने दर्शकों को भी बोलिएगा कि देखिएगा। आप ही बोल दीजिए, आप ही मौजूद हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच पति पत्नी और पड़ोसन ओनली ऑन हंगामा OTT। थैंक यू। इसके पहले भी आपने बड़े काम किए हैं हाँ जी। टेलीविजन इंडस्ट्री में। एक्चुअली मैंने टेलीविजन ही किया है, उसके बाद ये मेरी पहली वेब है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस टेलीविजन का? टेलीविजन कितना टाइम लगा? सबसे मेरे पहले को- तो पूरा मैं सवाल कंप्लीट करती हूँ अपना कि जी। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहला सवाल ये है। और उसी में दूसरा सवाल ये भी है कि यार इतना टाइम कैसे लगा यहाँ तक पहुँचने में, इतना वक्त? हाँ, मैं पहले का आपको आंसर देता हूँ। पहले मैं 2008 में फ़्लाइट स्टूवर्ड बना जेट एयरवेज़ में, तो मैंने 6 साल वहाँ सर्व किया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया, तो फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ स्ट्रगल ही चल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। टीवी के नाम पे मतलब काम तो मिला, अच्छा अच्छा किया मैंने काम,
बट वो जो काम होता है ना कि यू नो आपके अंदर से आती है हाँ यू डिज़र्व दैट, हाँ वो नहीं मिला और अभी भी इसके लिए स्ट्रगल ही हो रहा है। तो जो मैंने पहले काम किए बहुत स्ट्रगल के बाद मिले मेरे को। आई थिंक मेरे को 8 साल लग गए यहाँ पहुँचने में, 9 साल वेरी प्रिसाइज। फिर बीच बीच में एक्चुअली क्या होता है ना, आप बहुत ऑडिशन देते हो और आपको लगता है ये रोल आपका है, मतलब हाँ यू कैन जस्टिफाई दिस, हाँ बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। अब ये दोनों फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट के बीच में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पता ही नहीं है वो क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा क्या है। बुरा है। हाँ मेरे साथ ही नहीं है, वो हर किसी के साथ है, हर किसी एक्टर्स हर के कोई साथ सोचता है हर कि कोई यार ये मैं सोचता है कर ऐसा। सकता हूँ, हाँ, बट वो जो दिल में ख्वाहिश होती है वो कोई और लेके कोई चला और जाता लेके है। चले जाता है, तो वो थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक प्रोसेस है हाँ और जहाँ आपको पहुँचना है उसके लिए ये सब झेलना पड़ेगा आपको, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ी अपनी 6 साल की? मतलब सब कुछ सेट था, सब कुछ सिर्फ सेट था। पैशन था आपका ये, या आपकी यार मतलब मेरे को मतलब ऑल ऑफ अ सडन हुआ है ये, कैसे हुआ? मतलब मैं फ्लाई कर रहा था। हम्म, अब जैसे लोग आते थे, और सुनील शेट्टी सर आए और काफ़ी बड़े बड़े लोग से मिलता था मैं, तो दे वर लाइक कि तू क्यों वेस्ट कर रहा है अपने आप को यहाँ पर। और मेरे कलीग्स भी थे बहुत सारे, कहते थे जा ट्राई कर, ये कब तक करते रहेगा जॉब। तो मतलब आपने उन्हें बताया था कि आपकी ख्वाहिश है ये भी हाँ करने मतलब की, मैंने ये ऐसा? कहा था। और एक्चुअली मैं जब 6 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे को नहीं पता था, मैं मतलब एग्जैक्टली मेरे फादर कैसे थे, क्या दिखते थे, क्या लगते थे, मेरे को नहीं पता है। बट मैंने अपनी मदर से सुना है कि मेरे फादर भी ट्राई करना चाहते थे इंडस्ट्री में। ओह, तो रजा मुराद सर है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे उस टाइम पे, तो दे वर प्लानिंग टू कम टुगेदर टू मुंबई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही पर्पस यहाँ पर अपना करने आया हूँ। ओके ओके, मतलब आप वो एक अधूरा सपना, एक अधूरी हाँ, ख्वाहिश आप मतलब मेरे को अपने ऐसा- पिताजी की पूरी करना जी, चाहते कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ से कनेक्ट हूँ। तो हैं। तो आप इकलौते हैं? नहीं, मेरे एक बड़ा भाई भी है बड़ा भाई और भी बहन भी है। बहन भी है। हाँ। तो मम्मा का कितना सपोर्ट रहा, भाई बहन का कितना support? एक्चुअली मैं यहाँ जो हूँ ना उनकी बदौलत ही हूँ, मैंने मेरी फैमिली की बदौलत हूँ, क्योंकि इतना लंबा टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर है ना, लोग थक जाते हैं, आप भी थक जाते हो ना, हाँ बट पीछे से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको बोले कि यार तुर गए हम हैं तेरे हाँ लिए। मतलब यू कैन डू इट Yeah. टाइप्स। तो मेरा तो पूरा का पूरा मेरी फैमिली पे जाता है क्रेडिट कि मैं यहाँ पर जो हूँ उनकी बदौलत हूँ। क्योंकि आप इनिशियल डेज में थोड़ी ना आपको इतना काम मिला होगा या इतने पैसे मिले होंगे कि आप मुंबई जैसे शहर में सरवाइव कर लो। अभी तक नहीं मिलते। इनिशियल डेज की बात तो छोड़ो, अभी भी लोग कहते हैं कि ठीक है वी आर गिविंग यू लीड बट पैसे इतने, एंड आप इतना टाइम आपको हो गया है एंड लोग एक्चुअली नो यू, दे नोज यू कि यहाँ की तू एक्टर है और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, फिर भी तो ये रहता है। बट ठीक है, चल रहा है। कितना अंदर 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 तो ऐसा लग रहा है, आपको देख के मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है जो आप खुल के नहीं बयां कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैंने मतलब जैसे जो आप इमेजिन कीजिए, एक मैं आया हूँ, ये मेरे लिए नहीं मतलब, और जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ एज एन एक्टर एक्ट्रेसेस, उन सबका है जो उनके बिहाफ में भी है कि दे आर स्ट्रगलिंग और कुछ नहीं हो रहा है। दे आर गिविंग ऑडिशन, बट लास्ट मोमेंट में दे आर स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम सम कोई सी भी प्रोजेक्ट में स्ट्राइक आउट हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता उनको हाँ कि कैसे हुआ है, किसने किया है टाइप्स। और जैसे मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे को ये रोल मिलना चाहिए, वैसे ही 100 लोग और होंगे बैठे हुए हैं, उनको भी लगता होगा कि वो डिज़र्व करते हैं रोल, सभी को लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को रोल मिलना चाहिए जो चाहता है, एटलीस्ट वंस। हाँ, लेकिन आप लोग शायद जब जाते भी रहोगे तो ये बोला जाता होगा कि यार मार्केट में इतने सारे लोग हैं, हम तुमको क्यों लें। ऐसा कभी किसी ने बोला आपको कि ऐसा सवाल आपके पास आ गया हो कि यार आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी ये इतनी रिस्पेक्ट या इतनी इज्जत नहीं दे रहे? नहीं, इज्जत मेरे से किसी ने ऐसा बोला नहीं आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट क्या होता है कि जब आप
जब किसी को आप चाहिए होते हो तो दे आर लाइक बिहाइंड यू कि सर ऑडिशन 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 ऑडिशन। व्हेन आफ्टरवर्ड्स जब आप उनके पास जाते हो पूछते हो भाई क्या हुआ उसका उस ऑडिशन का, तो कोई रिप्लाई नहीं करता। हाँ देन एंड तब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो मतलब आपकी कोई अहमियत नहीं है इंडस्ट्री में, यू आर नथिंग। हाँ कि आप उनको जब काम रहता है तो हाँ, आप मतलब प्लीज ये- कर दो हाँ। फिर जब आप आंसर लेने जाते हो भाई बता दो, अगर इतना बोला है तो बता दो। हाँ, तो कोई रिप्लाई नहीं करता आपको, मतलब नहीं। तो मुझे लग इक्का दुक्का होते हैं जो रिप्लाई करते हैं, हाँ और कोई नहीं। यही जिंदगी ही है, जब काम पड़ता है हाँ, ये तो जिंदगी सब है। आते हैं हाँ। और जब निकल जाते हैं तो भाई तुम कौन और मैं कौन। हाँ, जो सबकी life- एक्सपेक्टेशंस कही है ना कि नहीं रखनी चाहिए, वो बिल्कुल सही कहा है। आप रखते हैं एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल नहीं। किसी से नहीं रखते? इनिशियल डेज में रखता था, लेकिन मेरे को सिखा दिया इस प्रोसीजर ने। बहुत बहुत सारे काम किए हैं आपने। कभी ऐसा फील हुआ कि यार इनको ज़्यादा अहमियत मिल रही है, मुझे कम अहमियत मिल रही है? बहुत फील होता था, बहुत फील होता था, झूठ क्यों बोलूं। कब ऐसा कोई एक इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? मैंने एक सीरियल किया था, उसमें क्या नाम है, जब मैं कास्ट हुआ था तो मेरे को बोला गया था कि आप 10 एपिसोड तक हो उसमें। कोई सीरियल का नाम वगैरह इफ़ यू वांट टू टेक? तो वो रहने देते हैं, शायद काफ़ी बड़ा सीरियल था। तो उसमें मेरे को बोला गया था कि आपका 10 एपिसोड तक काम है, जो कि कैमियो है और अच्छा कैमियो था। तो मैंने अभी तक ना जो काम किया था इससे शुभ शगुन से पहले हाँ। सब कैमियोज ही किए थे। तो दैट वाज आल्सो 6 इयर्स। मतलब उसके बाद वो मेरे को काम मिला तो 10 एपिसोड का काम बोला, बट जब मैंने अपने आप को देखा स्क्रीन पे तो मेरा एंट्री कटी हुई थी, मेरी हर चीज़ सब काम शॉर्ट कर दिया था। मतलब जो 10 एपिसोड का काम था वो 6 एपिसोड का रह गया था, ऐसा। तो बहुत हुआ है, बहुत बुरा लगता था। वहाँ जाते थे तो लोग बोलते थे कि यार व्हाई यू डूइंग दिस, यू डिजर्व बेटर। तो मैं क्या बोलूँ उनको कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये बोलने वाले बड़े होते हैं। हाँ। जो ये बोलने, मुझे लगता है ना, जो ये बोलने वाले होते हैं ना कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, यार ये तो पहले अच्छे से कर लूँ, इसमें तो मुझे पहले ये लोग देख लें। बट मतलब वो लोग भी, मैं उनको भी बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या होता है कि दीज पीपल दे नो, और ये भी फंसे हैं कहीं ना कहीं। हाँ ये भी फंसे हुए हैं, उनकी गलती नहीं है वो। मतलब अगर कोई आपसे आके अकेले में बैठ के आपसे ये बोल रहा है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, अकेले में बोल रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अगर सबके सामने बोल रहा है कि तू क्यों कर रहा है ये रोल, तो उसमें आप तब भी डाउट कर सकते हो, लेकिन अकेले आके आपको कोई राय दे रहा है या फिर कुछ पूछ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 60% सच्चाई है उसमें, कि यू नो, क्योंकि कोई भी बात बिना रीज़न के नहीं होती। आपको हर चीज़ सोचनी है, मतलब कि इसने ऐसा क्यों बोला, राइट। वाई। आपको आपका पहला ब्रेक कब मिला था? कब? मेरे को मैंने कब, जब आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ऑडिशन दिया, उसके बाद पहला ब्रेक जो आपका था कितना स्पेशल था, कैसे मिला, कब मिला? आई वांट टू नो ऑल दिस। एक्चुअली 2016 में मैं यहाँ आया था, मैंने कैमरा कोर्स किया, प्रमोद घोष एक्टिंग क्लासेस मेरे सर हैं, और 4 महीने का कोर्स था, मैंने किया सिर्फ कैमरा। तो आज वैसे तो थिएटर होते हैं ना जैसे, हाँ। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको मोनोलॉग दे दिया जाता था, और उसके कैमरे के सामने ही आपको बोलना पड़ता था, एंड 4 बच्चे होते थे बस, ऐसा क्लास थी मेरी। और जो मेरे सर हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं और वेरी मजे हुए एक्टर। तो फिर जो मैंने उसके बाद मेरे को बहुत जल्दी काम मिल गया था कैमियो, 15 डेज़ का, बड़े भैया की दुल्हनिया में करने के मतलब 10-15 दिन बाद ही मिल गया था। वाह। उसके बाद मेरे को चंद्रनंदनी मिल गया था स्टार प्लस पे, बालाजी का, 3 महीने का बड़ी बात थी। हाँ, उसके बाद मेरे को एक और सीरियल मिला था, उसका नाम क्या था? तेरे इश्क में मर जावा भी आपने किया। हाँ, वो तो बाद में किया था। नागिन 2 मिल गया था उसके बाद। फिर जो एक ब्रेक लगा 1.5 साल का, उसमें बहुत दिक्कत हुई। उसमें रियलिटी चेक आए कि लाइफ वो नहीं है, ये है लाइफ। अब तब तक तो आप काम कर रहे थे कि ठीक है, हाँ। छोटे मोटे कैमियो मिल रहे थे, तो हाँ। आप कभी ऐसे आपने नहीं सोचा कि यार कैमियो कर रहा हूँ ठीक है, एक बड़ी छलांग लगाता हूँ? वो मेरे को रियलाइज़ कब हुआ, जब
मैं नागिन 2 कर रहा था, उसके बीच मेरे को लीड्स के कॉल आने लग गए थे। हाँ। तो जनरली क्या होता है, जब एक्टर काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसको बहुत कॉल आते हैं। ये कि एक सर वो है। ये कर लो, वो हाँ, भी कर ये लो, हो जाए, ये हाँ, कर हाँ। लो, कर लो। तो फिर मेरे को लगा कि यार लीड्स के कॉल आ रहे हैं तो दैट मीन्स मैं लीड कर सकता हूँ टाइम्स। वो मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप लीड करोगे? नहीं, मैंने सोचा था, मैं आया इस उसमें था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये प्रोसीजर ऐसा है कि पहले शायद- आपको छोटे मोटे रोल्स करने Exactly. पड़ते हैं, फिर आपको लीड मिलता है। Exactly. आपने ऐसा सोचा? हाँ, बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गया था, मैं फ्लाई कर रहा था, मैंने ट्रांसफ़र लिया, मैं यहाँ आके फ्लाई किया, 2 फ्लाइट्स की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी अपनी ऐसे ही। तो दिल में नहीं हुआ कभी कि यार कभी नहीं जॉब हुआ, छोड़ रहा हूँ कभी नहीं हुआ। सिर्फ इस चीज़ के लिए? हाँ, कभी नहीं हुआ। मैंने आज तक कोई भी चीज़ प्लान नहीं की लाइफ में कि अच्छा मेरे को 2 साल बाद ये करना है, 3 साल बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा, देन आई हैव टू डू दिस बिजनेस। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। प्लान, आपको लगता है कि प्लान आप नहीं करते हो और वो चीज़ें हो जाती हैं? मेरे ख्याल से प्लानिंग कोई चीज़ होती ही नहीं है। प्लान तो चीज़ों का करके रखना चाहिए ना यार। आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसके बाद मैं क्या करूँगी। वो कर ही सकते हैं आप। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग। वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है। तो मतलब आप लाइफ भी प्लान नहीं करते हो कि नहीं। यार इसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, लाइफ में मुझे ये सब करना है? आप वो सोचते ही नहीं हो? नहीं सोचता हूँ मैं। तो आप सिर्फ प्रेजेंट में रहते हो Yes. कि आज ये मिल रहा है। हाँ, मतलब फिर भी थोड़ा तो आप सोचोगे ना कि यार आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कल मैं वो काम करूँगा, मुझे ये वो प्रोजेक्ट आप चाहिए। सोच सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बट हम सोच तो सकते हैं ना हाँ, एटलीस्ट। सोच सकते हो, लेकिन 50% मान लो नहीं होता है। चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, बट ये मुझे लगता है कि आपको प्लान करना चाहिए। क्या, जैसे कि जैसे कि आपने कहा कि आप प्रेजेंट में रहते हो कि आपको ये काम मिल रहा है, आपने ये काम किया, हाँ। उसके बाद आप सोच रहे हो यार मिलेगा, रहता हूँ। आई मीन लाइक लिटरली आपको करना चाहिए ना प्लान कि यार आज मैं ये सीरियल कर रहा हूँ, मैं प्लान करूंगा अगला सीरियल, मैं सोचूंगा कि मुझे इसमें लीड मिल जाए। सोचने में क्या ऐसा जाता नहीं- ऐसा है, नहीं हम होता। प्लान कर सकते हैं ऐसा ना। नहीं, मेरे संग नहीं होता ऐसा। आई थिंक लोगों के संग होता होगा, दे आर ब्लेस्ड। मेरे संग नहीं होता, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सोची वो हुई है, लेकिन बाद में हुई है, मतलब बहुत टाइम बाद हुई है। तो मतलब एटलीस्ट काफ़ी लेट जाके, बट मैं उसके लिए परेशान भी तो रहा ना। मतलब आप मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो चीजें। मैनिफेस्टेशन, फिर वही बात आ जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या होता है मैनिफेस्टेशन। आपको किसी चीज पाने की वो होती है ना, इच्छा होती है, आप बोलते हो यार ये हो जाना चाहिए। हाँ, आई मीन आप वो भी नहीं वो करते। आपके हिसाब से होता है क्या? मतलब यू थिंक कि आप मैनिफेस्ट करो तब हो रहा है? यूनिवर्स वो उसी के हिसाब से, इट्स ऑलरेडी रिटन देयर, जस्ट हैव टू वेट। ओह गॉड, मतलब आप या कर्म करते हो हाँ, बट ये चीज़ यार। मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ यही चीज़ होती है। बिकॉज मैं नहीं कह रहा हूँ मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, बट जो वो जर्नी है ना उसकी, मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, वो लंबी होती है। ऐसा नहीं होता कि आज कर रहे हो तो हाँ कल मिल राइट जाएगा। राइट, वो 10 साल बाद हो सकता है, हाँ, 15 साल बाद हो फिर सकता वही है। आप परेशान रहोगे उतने साल, Right. रहोगे ही नहीं रहोगे। ऑब्वियसली हम सोचेंगे यार अभी तक हुआ नहीं, फिर अभी तक वही हुआ मैं, नहीं। यही मेरा पॉइंट है। और एक चीज़ और होती है, मैंने जो ये इस अपने स्ट्रगल के बीच में जो मैंने रियलाइज़ किया कि आप जो सोचते हो वो अपने आप को आप बांध रहे हो एक चीज़ में, है ना। मतलब Right. क्या पता आपको इससे बड़ा मिल जाए कुछ, तो आप नहीं कर रहे। ना उस रास्ते जाना ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे, तब तो आपने इतने सारे सीरियल्स में आपने कैमियो किया है, अलग अलग तरह के आपने एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है ऑब्वियसली। तो इनके साथ आपका काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छे थे मतलब। कैसा एक्सपीरियंस, मतलब आप कैसा रहा कि क्या किस तरह की आप बातचीत उनसे करते थे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कैमियोज करते हो कहीं पर, तो मेरे साथ होता है ऐसा। वैसे भी मैं ज़्यादा कम बोलता हूँ सेट पे या लोगों से ना, कि जैसे कोई किसी को कुछ बुरा लग जाता है बात, या फिर तो आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि जितना बोलूँ सही बोलूँ कि किसी को बुरा ना लगे। ओह, तो बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती कि हाँ पूरा ही खुल गए टाइप्स। हाँ, हाय हेलो एंड ऑल बात। हाय हेलो बातचीत कैसे हो टाइप्स। और इतने में बहुत अच्छे थे सारे के सारे, जितने मैंने काम किया आज तक सारे अच्छे मिले मेरे को लोग। कभी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि यार कुछ ज़्यादा एटीट्यूड है? कभी किसी के साथ भी किसी सेट पर आपका ऐसा हुआ हो, आपने ऑब्जर्व किया हो? मैंने इतने बड़े स्टार के संग काम ही नहीं किया एक्चुअली जिसका जितने मैंने हैं, आपने जितने करणवीर- सीरियल्स किए हैं करणवीर- काफ़ी अच्छे किए हैं। करणवीर के साथ किया था, मोनी रॉय के साथ किया है, दे आर वेरी नाइस पीपल। नागिन। हाँ, अदा खान इतनी अच्छी हैं, मतलब दे आर वेरी गुड पीपल।
मेरे संग तो बहुत अच्छे थे, कैसे थे आपके रिश्ते उनके साथ? बहुत अच्छे थे। मतलब सेट पे आना, बोला हाय हाय हेलो, सब चीज़ें रहती थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि किसी में ज़्यादा एटीट्यूड था कि मतलब कोई बात नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी नागिन पुराना हो गया फिर तो, बहुत पुराना है, यू नो। 2017 का है शायद। हाँ, हाँ, उस टाइम तो मोनी शायद ये सिर्फ ये करती थी, टीवी करती टीवी थी। करती थी। टीवी करती थी। अच्छा, अभी कभी आपसे वो मिली ऐसे? नहीं, अभी तो नहीं हुआ कभी। नहीं हुआ। शायद तो मैं जानती भी नहीं होंगे, भूल गई होंगी। अरे नहीं, जिनके साथ आप काम करते हैं उनको ज़रूर लोग याद रखते हैं। तो यही था। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जब आप सही हो दूसरे के लिए तो दूसरा भी सही रहेगा। राइट। ये इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, ये हंगामा OTT पे आपको ये कैसे मिला? अब मैं इसकी बात बताता हूँ आपको। जी। जो हमारी बात हो रही थी मैनिफेस्टेशन और ये हाँ। इसकी, तो इस बीच जब मैंने ऑडिशन दिए काफ़ी, और उस बीच मेरे साथ क्या हुआ था कि जन्माष्टमी का टाइम था। और 1.5 साल के ब्रेक पे आप थे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट 1.5 साल के ब्रेक के बाद मैंने माता की महिमा किया था। अच्छा। शुभ शगुन के बाद 1.5 साल का ब्रेक लगा, उसके बाद माता की महिमा अभी मतलब ये हाँ। 2022 के बाद 2023 की मिड में मैंने किया था। जी, ब्रेक की कहाँ ब्रेक? पता नहीं ब्रेक क्यों, मैं जबकि मेरे को हर दूसरे दिन ऑडिशन आते हैं, हाँ। मैं देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि लोग मेरे को नहीं भेजते हैं ऑडिशन, नहीं जानते हैं, बट होता नहीं है, किसी ना किसी और को मिल जाता है। मतलब आई डोंट नो क्या होता है ये, एक्चुअली ट्राई नहीं करना चाहते लोग। कैसा था वो पीरियड 1.5 साल का जब आप ब्रेक पे थे? ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं कि हाँ, यार कैसे डिप्रेशन तो एक इंसान 1 महीना भी बैठ जाता है ना तो वो सोचने लगता है। आपका तो 1.5 साल का सफर था। डिप्रेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को होता होगा यहाँ जो भी एक एक्टर है। हर एक इंसान को होता है। एक्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको, लेकिन एक्टर की जिंदगी बड़ी अलग होती है नॉर्मल इंसान की। हाँ, वही। आपके लिए कैसी थी वो 1.5 साल की? मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है 1.5 साल का जो ब्रेक आया बीच में, उससे पहले भी आया है काफ़ी। मेरे को काम कभी ऐसा नहीं मिला कि 2 महीने बाद काम मिल गया टाइप्स, बहुत हद में। जैसे अभी ये मेरे को मिला था माता की महिमा के बाद 2 साल बाद, 2 महीने बाद ये मिला, पति पत्नी और पड़ोसन। ऐसा कभी बहुत रेयर हुआ है मेरे साथ। जब ब्रेक आता है तो लंबा ही ब्रेक होता है वो तो उस बीच आस रहती है कि हाँ ये ऑडिशन दिया है तो मिल जाएगा, आस में दिन निकल जाते हैं। तो यही ऐसे ही रहता है। और रही बात डिप्रेशन की, तो एक मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में पड़ने वाले लोग भी काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। दे गेट टू नो अबाउट देमसेल्फ more, they will become more strong with this। बस पॉजिटिवली लेना है हर चीज़ को कि मेरा नहीं हो रहा है टाइप्स, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन उस टाइम जब आप उस दौर से आप गुजरते हो तो आप थोड़ी ना सोच रहे हो कि यार पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, आप सिर्फ जी रहे हो उस पल को, जी रहे हो, वो सही बात है आपकी। दिल पे पत्थर रख के वो भी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि इंसान के अंदर ना 2 आवाज़ें चलती हैं हमेशा, एक तो दिमाग बोलता है, एक दिल बोलता है। अब वही आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी बात सच है। आप किसकी सुनते हो? मैं दूसरी वाली सुनता हूँ, दिल की। जो पहले आती है उसको इग्नोर करता हूँ, जो दूसरी आती है तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत ही लाइटली लेनी है चीज़ें। किसी भी चीज़ में स्ट्रेस नहीं डालना कि भाई नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये दिस इज़ नॉट द एंड। आप हमेशा ये सोचते हो। हाँ। कैसे मिली थी फिर ये? हाँ, तो जन्माष्टमी वाला दिन था और मैं तो इस नई पति पत्नी और पड़ोसन के लिए, इसका पहले नाम था नई पड़ोसन, तो मेरे मुंह में वही आ रहा है तो मैं 2 दिन में कास्ट हुआ इसमें, और मुझे ऐसा पता लगा था बाद में आके कि इसका पहले से ही लड़का ढूंढ रहे थे, मतलब लीड ढूंढ रहे थे, वो नहीं हो रहा था। तो मैं अब यही बात कह रहा हूँ आपको, मैनिफेस्टेशन की बात कह रहा हूँ। उससे पहले मुझे कास्टिंग बेस से भी अप्रोच हुआ था फॉर द ट्रायल, आई थिंक 2 उसके लिए। और उस बीच मेरे को द मंक के लिए भी आया था, एक आ रही है सीरीज़ अभी इसकी डिज्नी हॉटस्टार पे, तो उसके लिए भी होता है। बट उस बीच क्या हुआ कि वो मेरे को बुला रहे थे ऑफिस में ऑडिशन के लिए, बट मेरे को ये ऑडिशन देना था, तो वो जो ऑडिशन था मेरा पीछे चले गया, कास्टिंग बे वाला। तो मैंने ऑडिशन दिया और कास्टिंग बे वाले का फिर रिवर्ट नहीं आया। और ये मैंने जैसे आज दिया है तो परसों में फाइनल हो गया। वाह। तो ये ऐसा हुआ।
पता था कि आपके साथ चारू, युक्ति एंड ऑल? मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं जब जिस दिन मैंने मॉक शूट भी दिया था वो किसी और लड़की के साथ दिया था। ओह, तो जब मेरे को पता लगा कि युक्ति इज़ ऑन बोर्ड एंड चारू भी है, तो मतलब आई वाज लाइक वाओ, कास्ट बहुत अच्छी है, कास्ट मज़ा बहुत आएगा। अच्छी, हाँ। देन जब हमने स्टार्ट किया शूट करना, तो लाइक आज तक की सबसे बेस्ट कास्ट थी, बहुत मज़ा आया। तो इनके साथ भी आपको सोचना पड़ता है आप बोलते समय? नहीं, ना, दे आर लाइक कि चिल ब्रोस, दे आर लाइक ब्रोस। दे आर वेरी चिल, दे आर ब्रो। That's why I said they are तो like बहुत bros. अच्छे हैं, मतलब इवन प्रोड्यूसर, इवन हंगामा पीपल फॉर दैट मैटर, चैनल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आपको लगे नहीं चैनल के लोग हैं, मतलब टीवी के चैनल के लोग तो काफ़ी थोड़ा बातचीत नहीं करते ना, ज़्यादा आते हैं सेट पे, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं आपसे ना। मतलब वो ऐसा ऑरा मेंटेन करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट दे मेंटेन दैट ऑरा। आई एम श्योर दे आर नॉट बैड पीपल, बट ठीक है, प्रोफेशनलिज्म एक होता है हाँ। ना कि आप प्रोफेशनल हो सामने हाँ। वाले के साथ। बट ये लोग जस्ट चिल। हाँ, मतलब हम बहुत सालों से मिले हुए हैं टाइप, ऐसे लोग लग रहे थे। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, OTT बड़ी मस्त है। OTT में ही काम OTT करूंगा। में काम करना है। तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट दिन शूट था हमारा, तो सब चैनल वैनल आए थे सारे, तो वहाँ पर जेनिफर थी उनकी मार्केटिंग हेड, और युवराज जो कि कंटेंट देखते हैं, दे आर लाइक बेस्ट ऑफ पीपल, मतलब बहुत मज़ा आया। इवन प्रोड्यूसर्स अपने राज एंड दामिनी, दे वेरी गुड। कुछ लगा ही नहीं शूट, ऐसा लगा ही नहीं मैं शूट करके आया हूँ, ऐसा लगा कि मैं भोपाल गया हूँ और वहाँ पर कुछ पार्टी करने गए हैं और खाना वाना खा के अच्छा कर मस्त हो के वापस आ गए 10 दिन कितने में। महीने का ये प्रोसेस था 10 आपकी दिन की शूटिंग का पूरा? 10 days। 10 दिन में शूट किया आप लोगों ने? ओह वाओ, तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, कैसी बॉन्डिंग थी युक्ति के साथ, चारू के साथ? किस तरह की बातें मैं करते थे आप लोग? पहले तो जानता नहीं था इन लोगों को हाँ। पर्सनली। पहली मीटिंग कैसी थी? पहली मीटिंग चारू के साथ शूट करना स्टार्ट किया पहले मैंने। हाँ। पहले दिन से भी जेलप लाइक हम जानते हैं एक दूसरे को टाइप्स, और कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब जैसा होता है ना कि इतनी बात करनी इतनी नहीं करनी है, वैसा कुछ नहीं था। फिर युक्ति के साथ मैंने किया तो युक्ति भी बहुत अच्छी है, मतलब दे आर लाइक दे बैक यू अप, एक ऐसा चाहिए होता है ना आपको कुलीग, को एक्टर, कि कुछ हो जाए गलत तो नहीं ये तू सही कर रहा है टाइप्स, यू आर गुड। तो वही चीज़ थी सर। और जब ऐसा होता है ना तो आप प्रोजेक्ट में और अच्छा करते हो, राइट, और अच्छा करते हो, तो बहुत अच्छा हुआ ये प्रोजेक्ट, मज़ा आया। मज़ा आया। पहली मीटिंग कैसी थी तो बताया नहीं आपने? पहली मीटिंग चारू से, हाँ, चारू और दोनों से ऑब्वियसली। अब युक्ति के साथ तो पहली मीटिंग जब थी वो सीन ही, अच्छा युक्ति के संग तो मैं मॉक शूट में मिला था इन दोनों से पहले ही। अच्छा, तो आपने बताया था कि मॉक शूट आप किसी और लड़के के साथ हाँ, थे? फिर वो किसी और लड़की के संग किया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद फिर बुलाया मेरे को, तो मैंने पूछा कि कौन है अब, तो उन्होंने कहा युक्ति। मैंने कहा युक्ति कौन? उन्होंने युक्ति कपूर। मैंने कहा युक्ति कपूर, अच्छा। मैंने कहा सही है, मैंने कास्ट तो जानते सही थे है। आप पहले? मैडम सर से फेमस हो गई थी ना अच्छा, वो, हाँ, वो तो तब बात वहाँ है। से जानता था मैं उसको। चारू को नहीं जानता था मैं। चारू आई, चारू से बातचीत हुई। जब बातचीत स्टार्ट होती है फिर लगता है ना आपको कि हाँ, मतलब वाइब मैच हो रही है। तो हमारा मॉक शूट था पहले दिन, और जब आप करते हो ना रीडिंग एक दूसरे के साथ, तो पता लग जाता है कि कौन कितना, कैसा है, हाँ, किससे कितनी जमने कितना, वाली है, हाँ, किससे कितनी बात करनी एग्जैक्टली है। तो यही था। फिर बहुत अच्छा हमारी जमी, मॉक शूट हुआ, बहुत अच्छा हुआ वो भी। तो बस फाइनल हो गया, फिर हाँ शूट करने लग गए। लेकिन आपने ये बात बड़ी सही बोली कि कितना किससे बोलना है। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने में खुद इतना मशरूफ हो जाते हैं कि हम आपको इतना जानती नहीं, बट हम सब बोलने लगते हाँ। हैं। तो सामने वाले को लगता है कि यार कितना बोलता है, या हाँ। कितना बोलती है ये, तो फिर ना वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी इतनी कम हो जाती है। जब आप वो मेंटेन कर लेते हो कि यार ज़्यादा नहीं ये वो, हाँ। तो सामने वाले को ये भी लगने लगता है कितने ईगो है, ये वो करी क्या रही है, क्या कर रहा है। तो वो बड़ा, मतलब बाहर की दुनिया में हमें वो बड़ा फेस करना पड़ता है हाँ, कि कितना बोलना है। हम खुद में क्यों नहीं रह सकते? वही चीज़ है ना, क्यों मतलब ज़्यादा किसी को परेशान करना है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे मैं आपसे भी मिलूंगा ना, तो मैं सोचूंगा कि कहीं कुछ दिमाग में उसके चल ना रहा हो, कुछ बोल दे। मैं नहीं सोचता। प्लीज आप खुल के बात कीजिए, मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। नहीं, मैं तो जैसे openly कि कीजिए। जनरली बोल रहा हूँ कि हाँ। किसी से ही मिलोगे ना अब, तो लोगों की लाइफ में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, राइट। अब क्या होता है कि आप कुछ बात बोल दो, उसको बुरा लग जाए। बट
मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ तो ये जितना मेरा टाइम है वो सिर्फ आपका है। हाँ। सिर्फ आपका है। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो सब मैं रख के आई हूँ। आप अभी बैठे हो तो जितना टाइम है, जितना आप कहोगे, सिर्फ मेरा है। तो मैं ये आपका वक्त है जो मुझे आपको देना है, ये मेरा वक्त है जो आप मुझे दे रहे हैं। तो उसमें मैं अपनी चीजें थोड़ी ना आपके ऊपर डाल सकती हूँ। ये वाली बात तो अलग हो गई ना पॉडकास्ट की। जब आप बाहर मिलते हो किसी से वाली बात कर रहा हूँ। बाहर जब आप लिटरली जब आप बाहर भी मिलते हो, अगर बाहर भी मैं आपसे मिलूंगी तो वो जितना वक्त आप मुझे देंगे ऑब्वियसली वो मेरा ही रहेगा। हाँ, बट ऐसा नहीं होता ना। हाउ डू यू नो अबाउट दैट कि ये मेरे को वक्त दे रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि वो आपको ध्यान से सुन रहा है, या फिर ये आप बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। ऐसे होता है ना। मतलब आप एक्विंटेंस हो, आप कभी मिल रहे हो, कभी नहीं मिले हो, राइट। कैसे जानोगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो इसलिए सोचना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सोच के थोड़ा या क्योंकि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप एकदम वो हो? तभी तो नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? तभी तो नहीं हुआ। मतलब अब अगर मैं इतना नहीं सोचती, सच बताऊँ तो, जितना आप कह रहे हैं ना, मैं कभी नहीं सोचती। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको अपने बारे में सब बताऊंगी, खुल के बताऊंगी। बट मैं वो नहीं सोचूंगी कि यार मुझे आपसे इतनी ही बात करनी है। मतलब मुझे वो जज करने से डर नहीं लगता। जिसको करना है जज करे। आप जज करने से डरते हैं? नहीं, जज करने से नहीं डरता। मैं ऐसा तो उसको बुरा ना लग जाए दूसरे वाले। इतना ना मुझे लगता है ना मोहित, जितना नहीं सोचना चाहिए इतना नहीं सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल भी अनफिल्टर्ड इंटरव्यू है। हाँ, वो तो सही पता है। हाँ, वो तो पता है। इतना नहीं सोचना चाहिए। जो है मन में, जो है कर डालो। जो मन में है, किसी को गाली देना है दे डालो भाई। मैं शायद पैदा वैसा हूँ तो मेरे ऐसा है। इंट्रोवर्ट है आप? हाँ, इंट्रोवर्ट हूँ मैं। थोड़ा तो ये आप एक एक्टिंग फील्ड में है, आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप काम करते हैं, और इंट्रोवर्ट मतलब वो पर्सनल बिहेवियर है, ऐसा थोड़ी कि वो एक्टिंग में। इंट्रोवर्ट मतलब किस तरह के इंट्रोवर्ट हैं आप, ये बताइए किस तरह के? मतलब मेरा, जैसे आप मेरे से मेरे बारे में पूछोगे तो मैं बताऊंगा आपको आपके बारे में, ठीक है? बट एक हद तक, ये नहीं कि आज ये हद टूटेगी ये इनका इंट्रोवर्ट खत्म होगा इस इंटरव्यू में। तो ऐसा है ना। मैं आपसे पूछूंगा ज़्यादा कि आप जिस प्लेटफॉर्म में या सिनेरियो में मिले हैं वही रहेगा। हाँ। मतलब आप वैसे स्पेसिफिक काम के लिए हैं भाई, यही बात करो और निकलो। हाँ। वैसे आपका वही क्वालिटी ही है कि भाई यही है जो है। हाँ, बस। अगर आप मेरे दोस्त हो हाँ। तो मतलब आप जानते हो मेरे बारे में। जानते हो। मेरे बहुत कम दोस्त हैं इसी। अच्छा, ये बहुत हुआ है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है और जो एक्टर्स हैं वो पीछे जा चुके हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर जो है वो एक्टिंग कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। लेकिन फिर भी कास्टिंग डायरेक्टर्स उसके फॉलोअर्स देख के उसको लेते हैं कि भाई ये कर सकता है या ये कर सकती है। और फिर एक होता है ना कि उनको वही एक्टिंग क्लास दे देते हैं 4 बार कि आपका फेस अच्छा दिखता है, आपके इतने फॉलोअर्स है, लोग आपको जानते हैं, अगर आप यहाँ काम करोगे तो शायद हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े बिकॉज ऑफ यू। तो जो एक्टर्स हैं, जो असली में एक्टर्स हैं, जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपका क्या ओपिनियन है कि यार ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप एक एक्टर हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि यार आप इस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे रहे हो या आपको लग रहा है कि यार ये मेरा हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ के लिए, और दूसरी जगह कोई इन्फ्लुएंसर है वो कह रहा है कि भाई ये तो मैं कर लूँगा, मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये है वो है। एक्टिंग का क्या, एक्टिग मतलब आजकल एक्टिंग कोई समझता ही नहीं है। वो नहीं कह रहा है ये कि मैं कर लूँगा, उससे करा लेंगे लोग। वो नहीं कहेगा। तो क्या राय है आपकी इस बात पे कि यार एक्टर्स पीछे जा रहे हैं? मेरी ये राय है कि इन्फ्लुएंसर को वहीं छोड़ दो ना जहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम क्या है उनका? इन्फ्लुएंसर्स। दे आर नॉट एक्टर्स। एक्टर्स जो हैं वो अलग है, राइट? दो अलग अलग कम्युनिटी है। व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंसर्स इन एक्टिंग एंड यू नो? और बेचारे जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों नहीं दे सकते उनको आप? क्या है, सब मेहनत करते हैं यहाँ जो आता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, और सारे मेहनत करते हैं। चांस तो मिलना ही चाहिए ना। क्यों आप उनका काम उनके लिए केवल फॉलोअर्स पे होता है ना? ऐसा देखो ना, अभी जो फॉलोअर्स देख के कुछ रिसेंट टीवीज़ में हुआ है ऐसा, सीरियल्स में, टीवी के सीरियल में, कि इन्फ्लुएंसर्स को लिया है और हटा दिया उनको 1 महीने में। ऐसा हुआ है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्ट। और
उनको एक्टिंग करनी नहीं आती है, इसलिए क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पैसे भी परवीन कोई तो सीरियल था जिनमें उनका सरनेम है परवीन, जिनको निकाला गया, अलीशा परवीन, उनको अच्छा, अनुपमा उनको, से हाँ जो- जी, उनको रिप्लेस किया शी गया। इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर राइट? राइट, She is उनको an actor, right? हाँ, यार कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट साइड ऑफ द टेबल वी डोंट नो राइट। तो क्या होता है कि इससे ऐसा नहीं होता कि एक्टर को ही नुकसान हुआ हो, प्रोड्यूसर को भी नुकसान होता है। हाँ, मेजर जो नुकसान होता है एक्टर को ही होता है, बिकॉज काम मिलने का जो वो है ना, जरिया होता है ना कि हाँ। आप ये हो जाता है, एक टैग लग जाता है, इनको तो निकाल दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता टाइम, वो खाली हमारे सोचने में मिल जाता है काम, दूसरा दे देता है। शहजादा धामी के साथ हुआ हाल उसके अंदर फिलहाल मैंने में। काम किया है हम्म, शुभ शगुन में। हम्म, लड़का बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है, बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको समय पे समझ में आनी चाहिए, वरना समय निकल जाता है। वही हो रहा है उसके साथ। मैंने बोला भी था उससे, वो डिनाई नहीं करेगा उस चीज़ पे। कैसे है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग? अच्छा है, मेरे संग बढ़िया है, मतलब काम किया हम दोनों ने साथ में। मैं पहला लीड था उसमें, ही वॉज अ लीड, तो थोड़ा बहुत तो है उसके अंदर, जिसके लिए ये रिश्ता से निकला। फिर बिग बॉस में आया, वहाँ भी अच्छा नहीं किया इतना कुछ उसने। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय पे जब चीज़ें समझ में आ जाएं तो कर लो, क्यों हो रहा है हमारे साथ। द वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि क्यों हो रहा है ये, वो है। लड़का अच्छा है, बुरा नहीं है, मदद करता है लोगों की, देखा है मैंने उसे मदद करते हुए लोगों की। किस तरह की मदद? मतलब जैसे होते ना अपने सेटिंग्स स्पॉट्स, उनके लिए करते हुए देखा है मैंने उसको। तो यही तो दिल का कारण, बुरा नहीं है वो, हाँ, बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर देती हैं, तो वही चीज़ मैं समझने की बात कह रहा हूँ। अच्छा, कभी आपने भी सोचा कि आपको भी किसी रियलिटी शोज में जाना है, अपना जो एक होता है अपना ऑरा है वो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है? कभी आपने सोचा, आपका दिल हुआ कि आप भी एक रियलिटी शो में जाएं? किस तरह, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो किस तरह के रियलिटी शो में जाना चाहते हैं? वैसे तो मैं शायद बना नहीं हूँ रियलिटी शो के लिए, क्योंकि वहाँ तो अलग ही अलग करना पड़ता है ना, बिग बॉस में लड़ना पड़ता है वैसे के लिए मैं बना नहीं हूँ शायद। पर हाँ, मैं एक शॉट देना चाहूँगा अगर मिला मेरे को चांस तो। बिग बॉस या फिर खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी जा सकता हूँ। वाह, इस तरह के रियलिटी शोज में आप जाना पसंद हाँ। करते हैं? कभी ऐसा सोचा कि यार मुझे वैसे आपने कहा कि आप सोचते नहीं हैं ज़्यादा, हाँ। लेकिन कभी ऐसे दिल में ख्वाहिश है कि आप किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करना चाहें जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं और आपका मन हो कि भाई इसके साथ काम करना है? मैं क्या, हर कोई अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहता होगा। उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता है, इवन जयदीप सर के साथ जो है, जयदीप, या क्योंकि सीखने को मिलेगा ना। आई वांट टू लर्न फ्रॉम देम कि क्या क्या। जयदीप अलाहाबाद, या हाँ, अमिताभ बच्चन सर और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। वो इसलिए नहीं कि दे आर फेमस, इसलिए कि हाँ वो क्या ऐसा करते हैं कि एक्टर है वो, हाँ, एक ना, राइट, कि कि वो- एक एक्टर और एक सुपरस्टार में बड़ा फर्क होता है। बड़ा फर्क होता है। आप मानते हैं? बहुत मानता हूँ, मुझे एक्टर बनना है। सुपरस्टार नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। एक्टर और सुपरस्टार में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको एक केवल वो एक ही एक्टर जो सुपरस्टार बना है वो शाहरुख खान सर है। हाँ, उसके बाद कोई नहीं बनेगा और ना बना है। हम्म, उनको भी एक्टिंग ने ही बनाया है। हम्म, उनका जो बेस है वो एक्टिंग ही तो था। हम्म, तो मुझे एक्टर बनना है पहले। जब मैं एक्टर बन जाऊंगा अपनी नज़रों में हाँ, तब जाके शायद सुपरस्टार तो बन जाएंगे। शायद, पर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आपने भी जयदीप अलाहाबाद की बात की। हम इन्हें ऑब्वियसली हम बहुत साल से ये लोग इंडस्ट्री में हैं, लेकिन जब से ये OTT आया है ना, OTT से हर कोई इन्हें जानने लगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, पंकज त्रिपाठी सर, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, OTT में काफ़ी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, भाई ये लोग जब से OTT आया है इनका एक अलग ही ऑरा बन गया है। मतलब लोग इन्हें जानने लगे। अब लोग चाहते हैं कि भाई ये बड़े पर्दे पर दिखे, लीड रोल में दिखे। लोग खुद चाहते हैं, लोग उन्हें बनाना चाहते हैं। और मनोज बाजपेयी को तो हमने देखा ही कि मतलब पंकज त्रिपाठी सर को, मतलब
ये लोग हैं जिन्होंने एक OTT का एक ट्रेंडिंग पे हैं वो लोग एकदम मस्त। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि OTT की वजह से बहुत लोगों को काम मिल रहा है और बहुत लोगों को अपना स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है, भाई हम भी कर सकते हैं, जो है हम ही हैं। सच बात है, बिल्कुल सच बात है आपकी। और मेरा जो पहला क्वेश्चन था आपका सुपरस्टार एक्टर का मतलब यही था, दे आर द एक्टर्स, दे आर नॉट सुपरस्टार, दे आर द एक्टर्स। और ये क्या चीज़ है, जब से सोशल मीडिया हमारा काफ़ी बड़ा है और रीच बड़ी है तो पता लग गया है लोगों को कि क्या है एक्टिंग। पहले तो मार्केटिंग के टाइप्स होता था ना काम सारा, अब उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कौन कितना टैलेंटेड है, उसके हिसाब से लोग आपको वो करते हैं ना। तो दे आर द एक्टर्स ना, अब आ रहे हैं जो अब उन्हीं का ही टाइम है और एक्टरों का ही टाइम है, जो एक एक्टर है वही टाइम है। कभी सोचा था OTT जैसी भी कुछ चीज़ें आएगी और मैं OTT पर अपना डेब्यू करूँगा? कभी नहीं सोचा था मैंने। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि मेरे को ऑडिशन ही नहीं आते थे OTT के, और ये जो मैंने आपको बताया ना ट्रायल और द मंक, ये सब तीनों एक साथ आए। तो ये था मेरी लाइफ में, और ये सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल भी ये सब OTT आएगा। मैं तो टीवी के पीछे ही लगा रहता हूँ कि टीवी मिल जाए, टीवी मिल जाए, टीवी मिल जाए। अब किसके पीछे लगेंगे? किसी के नहीं। नहीं, अब टीवी या OTT? ये OTT बढ़िया है, OTT बढ़िया है। OTT बढ़िया है। तो किसको पहला प्रेफरेंस देंगे आप? OTT को देंगे या टीवी को देंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी में एक अच्छा रोल मिल रहा है और सेम जगह पे आपको OTT पर भी बहुत अच्छा रोल मिल रहा है, दोनों ही आपको लग रहा है कि यार दोनों मिल गया है, अब किसे चुनूं? आपके ऊपर डिपेंड कर। टाइम है दोनों के बीच में, मतलब तो दोनों ही करूंगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम नहीं है तो आप मोहित किसे चुनेंगे दोनों में से? हाँ देखिए, सच्चाई बताऊं तो जैसे कि हम एक्टर्स हैं ना, उनको चाहिए होता है पैसा, मनी, रहने के लिए, खाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए टीवी अच्छा है। फिर इसमें रोल नहीं देखा जाता कि कौन सा बेहतर है, कौन क्या है। हाँ। वो बेहतर वाली चीज़, चॉइस वाली चीज़ हमारे लिए नहीं है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। वो उन लोगों के लिए है जो दे आर वेल फ्रॉम फैमिली और दे आर वेल साउंड इनफ टू स्ट्रगल। तो जैसे मेरे जैसे जो एक्टर्स हैं ना, जो आते हैं अपने घर छोड़ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो उनके लिए क्या होता है, दे चूज़ लॉन्ग रनिंग शोज़ कि घर भी चलता रहे, काम भी करते रहें, बिजी रहे, लोग देखते रहें। बीच बीच में हाँ अगर OTT मिल गई, कोई टाइम है तो कर लिया, ऐसा रहता है। कल के दिन अगर मैं, और अगर इसका दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मैं साउंड इनफ हूँ एंड आई कैन ईजीली मैनेज माई 2-3 ईयर्स, तो मैं OTT करूँगा, मैं टीवी नहीं करूँगा टाइप्स। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते? रिस्क मैं बहुत लिया है और अभी भी ले ही रहा हूँ। रिस्क के लिए आपको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, पैसे होने चाहिए या कुछ, क्या वरना मतलब आपके दिल में ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दर्द छुपा हुआ है। नहीं, आपको मेरा शक्ल देख के लग रहा होगा दर्द है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर होती ना, मैं जरूर वो ऐसे कोई एक शो बनाती जहाँ मैं आपको रखती। आई विश कि कोई ऐसा देख के कह दे या कर ले मेरे लिए। मैं तो कब से सोच रहा हूँ, मेरे लिए नहीं औरों के लिए भी जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात बड़ी अच्छी है आपकी, आप जब से इंटरव्यू में बैठे हैं आप तब से ये कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ साथ 10 लोगों का और, क्योंकि मैं फील करता हूँ ना, मेरे संग ऐसे लोग हैं। मेरे ही भाई हैं एक, वो बेचारे इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिला, और जबकि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। क्यों नहीं मिला यार? मैं ये सोचता हूँ क्यों नहीं मिलता। हर किसी को चांस मिलना चाहिए, एटलीस्ट देख तो लो यार, कितना पुराना बंदा है यार वो। मैं कह रहा हूँ ना कि यार मतलब क्यों इतना वो है। और मैंने ये भी सुना कि बड़ा बैड बिहेवियर किया जाता है ऑडिशंस में। बहुत होता है। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आपके इनिशियल डेज पे कि आपके साथ किसी ने ऐसा बिहेव किया हो जो आपको लगा हो कि यार करना ही नहीं है, जाओ? ऐसा होता है ना, कभी कभी गुस्सा आता है। मेरे साथ हाँ, जब मैं TVC के ऑडिशंस देता था, जब हम जाते थे ना आरामनगर वाला टाइम, आरामनगर, हाँ। तो उस टाइम पे एक TVC था, वो फेयर एंड हैंडसम का। मैं भी खड़ा था वहाँ लाइन में। पहाड़ी लोग हो तो मेरे को लगा कि हैंडसम मतलब गोरे में चल जाएगा, मैं गोरा तो हूँ, थोड़ा बहुत फेयर तो हूँ, मेरे को लगा कि मैं चल जाऊँगा, मेरे को ले लेंगे। पर कास्टिंग डायरेक्टर बाहर आया, उसने बोला यू एंड यू स्टे बैक और सब चले जाओ। उन 3 लोग में मैं नहीं था, और मेरे को बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार ये फेयर एंड हैंडसम को हो रहा है, किसका ऐड हो रहा है?
फिर मेरे को घर जाके मैंने जब सोचा तो मेरे को लगा उसमें फेयर एंड हैंडसम चाहिए ही नहीं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो लगाने के बाद आप फेयर एंड हैंडसम बनते हो ना। तब मैंने अपने आप को ऐसे समझाया कि नहीं भाई उसमें चाहिए ही नहीं था तू, तो अच्छी बात है। एक टाइप कास्ट हो जाता है ना कि आप ये शो कर रहे हो तो यार आप ऐसे ही शोज कर सकते हो। तो कभी आपके साथ हुआ कि यार टाइप कास्ट हो गए हो आप, यार तुमने तो ये किया, आज तक नहीं हुआ है जो मैंने ये भी रोल किया है। ये मैं ऐसा हुई नहीं हूँ जो मैंने किया ये रोल। हाँ, तो जो लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट वो लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं, डार्क रोल है, डार्क रोल है कि भाई यू रॉक्ड इट, मतलब कि आप तो हो ही नहीं ऐसे, और ये क्या कर रहे हो ना, वो मतलब बहुत चैलेंज किया आपने खुद को। बहुत अच्छा लगता है सुन के। अगर कोई मेरे को बुरा भी कह रहा है ना उसमें, तो आई फील नाइस कि मैंने जस्टिफाई तो किया है रोल को। ये बात है। मैं ना किसी एक्टर से बात कर रही थी, गदर 2 के जो विलेन थे। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो प्रिया, जब मैंने ऑब्वियसली इतना गदर 1 में इतने अच्छे एक्टर थे हमारे पुरी साहब, और इसमें मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना लोग हेट करें। हाँ। मैं हेट करें, गालियाँ दें, अगर मुझे ये दे रहे ना तो समझ लो कि मैंने अपना रोल जस्टिफाई किया है। बहुत सही बात वो है। भी एक तरह का प्यार है। बहुत सही बात और है। अगर नहीं कर रहे ना कि अरे यार इसने क्या किया, डरा ही नहीं पाया, हाँ तो चले आके चले गए टाइप। सनी देओल को डरा नहीं पाया, वो मैं नहीं चाहता था। हाँ। मतलब वो चीज़ ना मेरे को लगा कि यार ये बात तो सही बोली यार इन्होंने, तो अब आपको भी अब ये मैसेजेस। हाँ मैं भी यही हूँ, तभी तो जस्टिफाई करोगे ना अपने आप को। हाँ, मैं वैसा एक्टर नहीं हूँ कि हाँ मैं गया और लाइन बोल दी और लोगों ने वाहवाही कर दी, भैया अच्छा हो गया, नहीं, पर मेरे को अच्छा फील करना चाहिए अंदर से कि हाँ मैंने कुछ किया है टाइप्स। मेरे अंदर से बोलना चाहिए मोहित तूने कुछ किया है। मैं दूसरे के उससे नहीं खुश होऊंगा कि उसने बोला, जब तक मैं फील नहीं करूँगा कि ये सीन मैंने अच्छा किया ही नहीं किया, तब तक आई विल नॉट। राइट। क्या चल रहा है लव लाइफ में? कोई है नहीं? मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी। मैरिड हैं आप? मैं मैरिड। वाह, कब? 2016 में हो गई थी शादी मेरी। ओह गॉड, मतलब तब आपकी वाइफ भी आपको उतना ही सपोर्ट, साथ में रहते हैं? सब मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ जो भी। एक ये भी होता है ना कि आप मैरिड हो, आपको आप कैसे मैनेज करोगे, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। वो क्या करती हैं? शी वॉज विद इंडिया बुल्स बिफोर, देन विबग्योर स्कूल्स ज्वाइन किया था उन्होंने। अभी शी इज़ अ हीलर, प्राणिक हीलर। तो ये है। उनका भी उतना ही सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मतलब अगर वो लोग नहीं होते तो मैं भी नहीं होता शायद। वैलेंटाइंस डे कैसे मनाया इस बार का? यार एक्चुअली आई एम नॉट वैलेंटाइन पर्सन। मैं बहुत बोरिंग हूँ उस मामले में। दिख ही रहा है, इंट्रोवर्ट एकदम, नहीं बोलना है। कैसे झेलती हैं वो आपको, ये बताइए। अब तो हो गया टाइम तो। समझ गई रहेंगी ना? समझ गई अब। तो कुछ नहीं किया आप लोगों ने वैलेंटाइन पे? नहीं कुछ नहीं, मतलब घर पे ही थे सब। कितने प्यारे इंसान हैं। तो अच्छा, कैसे अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी आपको? हाँ। आपकी? मेरी। पहले किसने बोला था? आपने? मैंने ही बोला था। इन सब चीज़ों में तो आप आगे हैं फिर। होना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। मतलब फिर कैसे कैसे ये चीज़ थोड़ा बताइए ना, मुझे जानना इंटरेस्टिंग है। हम फ्लाइट में मिले थे, तो शी वॉज ऑल्सो अ फ्लाइट स्टूवर्ड दैट टाइम। स्टूवर्डेस कहते हैं उसको, एयर हॉस्टेस को। तो बस उसी में मिले, बातें हुई, अच्छे लगे, वहाँ से साथ। कितने साल का रिलेशनशिप था? वहाँ 6 साल हमने डेट किया, फिर शादी की। वाह यार, आप 6 साल डेट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ आजकल का मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ जहाँ पे 1 साल 2 साल आपने डेट किया, फिर आपका ब्रेकअप हो गया, आप कह रहे यार शादी नहीं तो हो। हम तो पुराने हैं ना, अभी नए थोड़ी हैं। नए वालों का होता है ना ये तो। नहीं, ऑब्वियसली पुरानों का भी होता है। कितने सारे हमने देखे हैं यार, कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूँ, ऑन कैमरा हूँ मैं। नहीं तो मैं बड़े एग्जाम्पल आपको देती। बट कैसे प्यार को जिंदा रखने का क्या, कैसे आप, क्या डेफिनेशन है? प्यार क्या है हमेशा आपके लिए? प्यार क्या है? मतलब सॉरी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली वेरी नाइस, क्रॉस क्वेश्चन इज वेरी गुड। आई थिंक मेरे लिए प्यार है, आप एक रिस्पेक्ट करो, आप केयर करो, मैं आपके साथ मैं बन के रह पाऊँ, मैं आपके साथ कोई और प्रिटेंड ना करूँ कि अरे यार, वो मेरे लिए। पहली जो बात बोली आपने, रिस्पेक्ट, वही बहुत है। हाँ। रिस्पेक्ट में हर चीज़ आ गई। उसका अच्छा भी तुम्हारा है, बुरा भी तुम्हारा है।
यहाँ जब सोच लिया तो दैट उसके आगे कुछ नहीं है, मेरा यह मानना है, उसका भी यही मानना है। तो उसके आगे कुछ नहीं है, प्यार वही है बस, इज्जत। इज्जत, हर चीज़ की इज्जत है, उसकी ना की भी इज्जत है, उसकी हाँ की भी इज्जत है। तो यही है। यही है। अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ प्लान है? प्लान तो आपका तो नहीं कुछ है, है ही नहीं। प्लान तो नहीं है, माफ कीजिएगा, प्लान नहीं है, लेकिन आगे क्या कुछ आने वाला है? अभी कुछ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ पाइपलाइन में है, ऑडिशंस दिए हैं, चल रहा है सब चीज़ काम। जो चाहेंगे ऊपर प्रभु वही सही, वही होगा जो होगा, वही चाहते हैं, उसके आगे तो कुछ होगा नहीं। वाह, मुझे आपसे ना बात करके बड़ा मज़ा आया। लास्टली जो लोग देखने वाले हैं आज हंगामा OTT पे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल ट्रेलर लॉन्च हो चुका था, तो बहुत ट्रेलर अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे हाँ। देख के। ट्रेलर सस्पेंस हाँ। से भरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। थैंक यू सो मच सबको, ईच एंड एवरीवन जिसने देखा और सपोर्ट किया है, और आगे चल के भी कोई अच्छा काम ही करेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि हाँ कि मेरे ऐसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिनको काम नहीं मिल रहा है इतने सालों के बाद, एटलीस्ट उनको देखो आप कि हाँ, और ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता कोई, सब मेहनत करते हैं। थोड़ा चांस दीजिए, ट्राई कीजिए नए लोग को भी, जिससे उनको भी ज़रिया मिले जीने का और काम करने का। मोटिवेशन होता है ना एक, वो आना चाहिए। बहुत बड़ी Thank बात you. आपने कही और बहुत ही अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि आपको सुनकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम करने की, और एक होता है ना कि एक एनर्जी हमेशा, स्पिरिट हमेशा ज़िंदा रहेगी कि यार करना है, ये करके दिखाना है। बहुत अच्छी बात की, और आपसे ना बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ और बहुत मज़ा आया। ट्राई करूँगा मैं। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने Thank के you लिए। so much और to आप you. ज़िंदगी में बहुत सारा काम करें, फिर हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।